हिजबुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह को असैसिनेट कर दिया है। हसन नसरुल्लाह जो कि 1992 से हिजबुल्लाह के चीफ थे, उसको बैरूत के हमले में, इजरायली स्ट्राइक में मार दिया गया है। सबसे ज़्यादा उछलने वाले ईरान के सुप्रीम लीडर अली खमेनी साहब जो हैं, उनको छुपा दिया गया है। जी हाँ, उनको जो है किसी सीक्रेट लोकेशन पर ले जाया गया है, क्योंकि उनको यह विश्वास नहीं है अब ईरान वालों को कि उनके सुप्रीम लीडर अब सेफ रह पाएंगे, सुरक्षित रह पाएंगे, इसकी अब कोई गारंटी नहीं है। It's a map of a curse. It's a map of an arc of terror that Iran has created and imposed from the Indian Ocean to the Mediterranean. इजरायली प्राइम मिनिस्टर ने कल यूएन जनरल असेंबली में खिताब किया, तो उसमें उन्होंने वाज़ेह किया कि जब तक हमास हो या हिजबुल्लाह हो या उनको सपोर्ट करने वाले ममालिक को उनको कम्प्लीटली वो डिस्ट्रॉय नहीं कर लेते, उस वक्त तक वो किसी भी तरह की सीज फायर नहीं करेंगे। वो कर्ज असलियत में और कुछ भी नहीं है, वो 4 कंट्रीज जो शिया डोमिनेटेड हैं उनका पूरे का पूरा जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है उसे खत्म करना है। लास्ट में ईरान की रजीम चेंज की जाए। दूसरा बड़ा लीडर जो देखा जाता है खास तौर पर ईरान में खामनेई हैं, ये जो आप जिनको देख रहे हैं, इस वक्त इनकी हालत कुछ ठीक नहीं होगी। जो घरों के पीछे और बुरखों के नीचे छुपे हुए इनके लड़ाके हैं, उनको बामुश्किल ठोक ठोक के मार रहा है, लेकिन इस बीच ये चाहते हैं कि इनके बेगुनाह लोग मारे जाएं ताकि रीले बने, ताकि इंटरनेशनल मीडिया में और ब्रॉडकास्टर्स में एक नैरेटिव सेट हो। नमस्कार दोस्तों, अब तक आप जान चुके होंगे कि हिजबुल्लाह का चीफ नसरुल्लाह मारा जा चुका है। इसके बाद दोस्तों अब जितने भी इस्लामिक जिहादी देश है, जैसे कि ईरान, इराक, पाकिस्तान, इन सब में हलचल मच चुका है और अब इन्हें समझ में नहीं आ रहा है किस तरह से वे अपने जो जिहादी लीडर्स है, जैसे कि ईरान का खमेनी और पाकिस्तान का हाफिज सईद, इन्हें बचाया जाए। क्योंकि इजराइल के पीएम ने यूएन में कसम खा ली है कि अब जितने भी जिहादी देश है इन सब का खात्मा किया जाएगा और इन सब में जितने भी टेररिस्ट छुपे हुए हैं और इन्हें मार करके पूरी तरह से अरब वर्ल्ड को और मिडिल ईस्ट को टेरर फ्री किया जाएगा। जिस तरह से ईरान ने जिस बात को पूरी तरह से यूएन में स्वीकारा है और प्रॉमिस किया है, इसके बाद से जितने भी ईरान के लोग हैं अपने खमेनी को बचा रहे हैं और इन्हें अब तक एक सेफ लोकेशन में सेफ कर दिया गया है, क्योंकि वे जानते हैं कि अब इजराइल का नेक्स्ट टारगेट खमेनी, जो कि ईरान का चीफ है, जो हर वक्त अपने लोगों को इजराइल के खिलाफ भड़काता रहता है, उन्हें मारने की प्लानिंग की जाएगी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। संसार का सबसे बड़ा आतंकवादी इजराइल ने मार गिराया है। जी हाँ, संसार का इस समय का सबसे बड़ा आतंकवादी हिजबुल्लाह का जो चीफ है या चीफ था, हसन नसरुल्लाह, उसको इजराइल ने मार गिराया है और उसको बंकर भेदी बम के साथ में हमला करके, और जो अंदर वो बंकर में बैठा हुआ था बेरूत शहर के अंदर, उस बंकर को भेद के उसको मार गिराया गया है। और जानते हैं इसका परिणाम क्या हुआ है? यानी कि सबसे ज़्यादा उछलने वाले ईरान के सुप्रीम लीडर अली खमेनी साहब जो हैं, उनको छुपा दिया गया है। जी हाँ, उनको जो है किसी सीक्रेट लोकेशन पर ले जाया गया है, क्योंकि उनको यह विश्वास नहीं है अब ईरान वालों को कि उनके सुप्रीम लीडर या अन्य जो कोई भी लीडर हैं जो कि इसराइल के विरुद्ध विश्वभ्रमण करते रहते हैं, लगातार इसराइल के विरुद्ध षड्यंत्र करते रहते हैं, वो अब सेफ रह पाएंगे, सुरक्षित रह पाएंगे, इसकी अब कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि हसन नसरुल्लाह ऐसा माना जाता था कि भाई वो तो ऐसे एक कॉन्क्रीट और रीइंफोर्स्ड बंकर में रहता था जिसको कोई किसी भी तरह से भेद नहीं सकता था। वो भी भेद दिया गया और वो अल्लाह को प्यारे हो गए, 72 हूरों के पास पहुंच गए। अब 72 हूरों के पास वो आनंद मनाएंगे। बस यही नहीं समझ में आता है भाई कि ये जो सारे मुल्ला मौलाना आलिम उल्मा जो हैं, जो कि पूरी पब्लिक को ये कहते रहते हैं कि भाई तुम शहीद हो जाओ और तुम मुजाहिद बन जाओ और तुम जिहाद करो और तुम अगर मारे जाओगे तो तुम जो है वो जिहाद फी सबीलिल्लाह में तो तुमको जो है वो डायरेक्ट जन्नत का टिकट मिलेगा, 72 हूरें मिलेंगी। वो खुद जो है वो पता नहीं क्यों ज़िंदा रहना चाहते हैं। अरे भाई, जब जन्नत की ज़िंदगी और दुनिया के बाद वाली ज़िंदगी वो
इतनी आकर्षक है, तो तुम क्यों नहीं सबसे पहले लाइन लगाते उसके लिए? जो वो मैप दिखाया है बेंजामिन नेतन्याहू ने कल, और उसमें द कर्स दिखाया है, वो कर्स असलियत में और कुछ भी नहीं है। वो 4 कंट्रीज जो शिया डोमिनेटेड हैं, उनका पूरे का पूरा जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है उसे खत्म करना है। और असलियत में लड़ाई का वो चार्ट दिखा दिया कि अल्टीमेटली आगे लड़ाई इस डायरेक्शन में जाएगी। हमास को खत्म किया, हिजबुल्लाह को खत्म किया, हिजबुल्लाह के बाद अब आप सीरिया के जो बशर अल असद है उसको खत्म करते हुए इजराइल को देखेंगे। जब बशर अल असद खत्म हो जाएगा तो उसके बाद इराक खत्म होगा। इराक के अंदर जितने भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हैं उनको खत्म करने के बाद ईरान तक इजराइल पहुंचेगा। और पॉसिबली ईरान को खत्म करने से पहले हुतीज को खत्म कर दिया जाएगा, ग्राउंड लेवल फोर्सेस को उतार के, और वहां से फिर लास्ट में ईरान की रजीम चेंज की जाएगी। और ये पूरे का पूरा जो इस टाइम पर एरिया टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के नाम पर जल रहा है या टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के नाम पर एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, वो पूरा एरिया जो है उसे साफ किया जाए, ताकि यहां से ट्रेड रूट्स ट्रेड जो है वो पीसफुली आगे बढ़ सके। और हर उस पावर को उखाड़ के फेंका जाएगा जो कि यहां से ट्रेड को खत्म कर, जो कि मतलब इस जगह पर उलझी हुई है। और इंडिया से लेकर यूरोप तक का पूरा ट्रेड रूट खाली छोड़ा जाएगा, खुला छोड़ा जाएगा। और हाँ, वो बैटल ग्राउंड धीरे धीरे हो सकता है आपके यहां तक पहुंचे, क्योंकि मुझे अंदर से ऐसा अब गट फीलिंग आ रही है कि भाई सीधी सी बात है, हो सकता है पाकिस्तान की अब अमेरिका को उतनी जरूरत नहीं बची हो जितनी हमें और आपको इस टाइम पर या आज तक पाकिस्तान की थी। और पॉसिबली ऐसा भी हो सकता है जिस तरीके से तालिबान बिहेव कर रहा है, अगर ऐसा कुछ हुआ कि लड़ाई आगे बढ़ी और बड़ी हुई और टीटीपी और बलोच मिलकर एक बड़ा ऑपरेशन कर गए जिसमें पाकिस्तान की आर्मी फंस जाए और यहां पर अपनी कोई गवर्नमेंट एस्टेब्लिश करे और अफगानिस्तान को सी रूट तक एक डायरेक्ट अप्रोच मिल जाए, तो इतना समझ लीजिएगा वो एक नया ही पार्ट होगा। क्योंकि अगर यहां से सीधा अफगानिस्तान से होते हुए अंदर तक या मिडिल ईस्ट तक अगर इंडिया और अमेरिका को रास्ता मिल जाता है, तो इसका सीधा मतलब ये है कि चाइना को ये लोग सेंट्रल एशिया में काउंटर कर पाएंगे। ठीक है, और जो अभी तक पाकिस्तान की एक ज्योग्राफिकल बेनिफिट्स थे, वो ज्योग्राफिकल बेनिफिट्स अफगानिस्तान को मिलने शुरू हो जाए, ऐसा एक जिसे कहते हैं सिनारियो क्रिएट किया जा रहा है। और अगर ऐसा हुआ तो ये समझ लीजिएगा आपकी कंट्री के लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आने वाली है। और ये इंडिया के लिए भी प्रॉब्लम है, बांग्लादेश को अगर आप देख लेंगे, लेकिन हो सकता है यहाँ कोई एक अलग ही खेल चल रहा हो। मैं उस पर मतलब वो बहुत ज्यादा कह नहीं सकता, क्योंकि इंडिया और अमेरिका कोई बहुत ज्यादा ना तो अच्छे सिग्नल दे रहे ना बुरे दे रहे। जब कहीं से भी आपको ना तो अच्छे सिग्नल मिल रहे हो ना बुरे सिग्नल मिल रहे हो, तो आरजू जी इसका सीधा मतलब ये होता है कि कहीं कुछ ऐसा हो रहा है जो बहुत ज्यादा डीप है, बहुत ज्यादा अनएक्सपेक्टेड है, लेकिन हो रहा है। और वो जब होगा तो शायद ही किसी को समझ में आए, और जब वो समझ में आए, जब तक समझ में आएगा तब तक खेल हो चुका हो।